नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। नो कांटेक्ट। क्या आपके पर्सन ने आपको कॉल या मैसेज नहीं किया? क्या आपके पर्सन ने आपको अप्रोच करना बंद किया है? क्या उन्होंने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है? अगर आपके पर्सन ने किसी भी वजह से आपसे डिस्टेंस बना लिया है, आपको अप्रोच नहीं करते हैं, आपको कॉल या मैसेजेस नहीं करते हैं, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए है। आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन हमने 1 महीना रखा है कि क्या इस 1 महीने के अंदर आपके पर्सन आपको कॉल, मैसेजेस या आपको किसी भी तरह से अप्रोच करेंगे। यहाँ मेरे पास में 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 येलो स्टोन, पाइल नंबर 2 रेड स्टोन। सो चलिए पाइल नंबर 1 येलो स्टोन की रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या इस 1 महीने के अंदर, दैट मीन्स कि जनवरी 2021 के एंड होने से पहले, क्या आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे? क्या आपको वो अप्रोच करेंगे? और सेकंड डेक से हम गाइडेंस लेंगे कि आपको इस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए। रीज़न कोई भी हो सकता है, किसी भी वजह से, चाहे वो किसी बात से नाराज़ हो आपसे, एक डिस्टेंस उनने बना लिया हो, चाहे वो फिज़िकल डिस्टेंस हो, चाहे वो इमोशनल डिस्टेंस हो। ठीक है, तो आप ये रीडिंग फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेन आर्काना के कार्ड्स आ रहे हैं, बट मैं फिर और शफल करूँगी। क्या जनवरी 2021 में आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? फॉर पाइल नंबर 1, ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। क्या जनवरी 2021 में आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे? उन लोगों के लिए है ये रीडिंग जो नो कम्युनिकेशन के अंदर है, नो कांटेक्ट के अंदर है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी मैं लूँगी आज। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एग्जॉशन। ठीक है, एक और कार्ड लेती हूँ, एडवेंचर। वैसे एक ही कार्ड लेते हैं, मगर मेरा मन करता है कि मैं एक के बदले 2 कार्ड्स लूँ। इस डेक से भी एक कार्ड पुल करूँगी। ये है गाइडेंस आपके लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, कि इस सिचुएशन में जब आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनने आपसे बात करना बंद कर दिया है, चाहे वो नाराज़ हो आपसे या जो भी रीज़न हो, इस पीरियड में आपको क्या करना चाहिए। पाइल नंबर 1, आपको क्या करना चाहिए? ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है कंप्लीशन। सेकेंड कार्ड आया है प्रोजेक्शन। थर्ड कार्ड आया है थंडरबोल्ट। फोर्थ कार्ड आया है अवेयरनेस। फिफ्थ कार्ड आया है ऑर्डिनरीनेस। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमारे पास में यहाँ पर एग्जॉशन की आई है और यहाँ पर एडवेंचर की आई है।
ठीक है। देखिए, पाइल नंबर 1, कंप्लीशन के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप 24 आवर्स आपके पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं। उन्होंने आपके माइंड पे, जैसे कि बोलते हैं ना, कब्ज़ा कर लिया है, और आप हमेशा बस क्या करना है, कैसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ उनके बगैर इनकम्प्लीट है, आप अधूरा महसूस करते हैं आपके पर्सन के बगैर, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप गाइडेंस ले रहे हैं, आप गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि जिस भी रीज़न से वो आपसे दूर चले गए हैं या नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, उसमें आपको क्या करना चाहिए। यानी मैक्सिमम आपका टाइम इसी चीज़ में चला जाता है कि आपको क्या करना चाहिए कि आपकी ये जो दूरी आई है आपके रिलेशनशिप में, वो सॉल्व हो जाए। प्रोजेक्शन के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप एग्जैक्ट सिचुएशन को ठीक से देख नहीं रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी रीज़न की वजह से एक डिस्टेंस बनाया हो, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां वो इस वक्त आपसे बात करके चीज़ों को और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अगर आपके बीच में कोई फाइट हुई है या आपने उनसे कुछ कह दिया है या आपको ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चीज़ का बुरा लगा है, ठीक है, तो भी आप इस सिचुएशन को ठीक से देख नहीं रहे। आपको वो चीज़, सिचुएशन आपकी जो प्रोजेक्ट ही नहीं हो रही है कि एग्जैक्टली क्या है। आपके पर्सन को आपको चाहिए कि आप अपने पर्सन से बस कैसे भी बात करें, उनसे चाहे एक बार भी मैटर को सॉर्ट आउट करें, आप उनसे अप्रोच करें, उनसे बात करें, कुछ भी करके। लेकिन आपके पर्सन एकदम यानी डिस्टेंस पर आ गए, वो दूर चले गए हैं आपसे, वो अभी इस वक्त बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन की जो डिटेल है, जिस फेज़ को आप अभी महसूस कर रहे हैं, जिस फेज़ में आप इस वक्त हैं, आपको शांत होकर के ये रीज़न पता लगाना चाहिए विदाउट अप्रोचिंग हिम और हर। ये पता लगाना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है कि जिसकी वजह से उनने, कोई जेन्युइन रीज़न हो सकता है ना, कोई ऐसी बात हो सकती है कि जिसकी वजह से उन्होंने डिस्टेंस बनाया हो आपके साथ में। हो सकता है वो अपने जॉब को, अपनी करियर को, या हो सकता है अपनी फैमिली के इशू में आकर के, दबाव में आकर के इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कोई और सिचुएशन भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है यहाँ पर उनका काम हो सकता है, जॉब हो सकता है, ठीक है, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई और सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि वो कुछ मेंटल स्ट्रेस में है और इस वक्त वो अगर आपसे बात करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपसे गुस्सा करें या उनका जो गुस्सा है वो आपके ऊपर निकल जाए और आप और ज़्यादा हर्ट हो जाए, या आपको वो अच्छे से अपनी बात नहीं समझा सकते। हो सकता है उनका ईगो आ रहा हो बीच में आपके साथ अपनी बात शेयर करने में, ठीक है। तो रीज़न यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं। आपको बहुत शांति से ये पता लगाना है कि क्या बात है, क्या कोई सीरियस इशू है, कोई ऐसी सीरियस बात है जिसकी वजह से वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप उनको परेशान करने के बदले या उनको डिस्टर्ब करने के बदले आप किसी और सोर्सेज से पता लगा सकते हैं, पर अपनी एनर्जीज़ को फायर में मत कन्वर्ट कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा। बहुत शांति से आपको इस मैटर को डील करना है, ठीक है। देखिए, थंडरबोल्ट का कार्ड आया है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में किसी चीज़ के ऊपर बहस हुई है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग जो मुझे फीलिंग आ रही है, वो एक फायर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग या फाइट हुई हो, जिसकी वजह से आप और वो दोनों एक एक डिस्टेंस पर आ गए हैं। दोनों ने एक दूसरे से इस वक्त बात करना बंद कर दिया है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आप उनसे बात कर सकें या उनके कांटेक्ट में आ सकें,
ठीक है, तो ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके पर्सन किसी बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर फंसे हुए हों, कुछ बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में से वो गुज़र रहे हों, उनकी लाइफ गुज़र रही हो, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन में खुद हैं, उनका मेंटल स्टेटस इस वक्त स्ट्रेस्ड है और वो सबसे दूर होकर के अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, थोड़ा हीलिंग खुद के लिए करना चाहते हैं। देखिए, कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नाराज़गी हमको सब किसी व्यक्ति से हो या किसी सिचुएशन से हो, कभी हम खुद से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। भाई, हम किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका नतीजा हमें नहीं मिल रहा है, हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन को हम कभी कभी गुस्से में किसी और के ऊपर उतार देते हैं। तो ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, एक टाइप का फ्रस्ट्रेशन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि वो अपने इस फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग में एक केव में चले गए, एक गुफा में चले गए कि अभी जब तक मेरा माइंड शांत नहीं हो तब तक मैं बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता या चाहती, सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता या चाहती, है ना। तो ये भी मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है, चीज़ों को थोड़ा मैच्योरिटी के साथ में देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर तो भी आपकी किसी भी रीज़न से फ़ाइट हुई है आपके पर्सन के साथ में और उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, ठीक है, तो भी आपको ये कोशिश करनी है कि जो हो गया सो हो गया, उसको अब हमें सुधारना कैसे है, उसमें आगे बढ़ना कैसे है। देखिए, हर एक चीज़, चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो ना, गुस्सा फाइट कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, हमारा भी मन खराब हो जाता है, सामने वाले का भी मन खराब हो जाता है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना, ये एक मैच्योर्ड पर्सन समझता है। एक अवेयरनेस होती है, उस अवेयरनेस के साथ में हम उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, बहुत प्यार से, पेशेंस के साथ में हम उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, ठीक है। आपको आपके अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन भी हैं तो भी उनसे यही कहा जाएगा, यही एडवाइस उनके लिए भी है कि उनको भी थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है लाइफ में, किन चीज़ों को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, किन चीज़ों को, जो चीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको उसको प्रायोरिटाइज़ करना होगा। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या चीज़ आएगी हमारी लाइफ में पहले, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका करियर है, तो आपको देखना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी अपनी लाइफ के अंदर। और ये सिचुएशन आपको आपकी लाइफ में, ये अवेयरनेस आपकी लाइफ में थोड़ी जैसे बोलते हैं ना कि उसको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैटर सॉर्ट आउट हो गए या सिचुएशन अच्छी हो गई, आपके पर्सन ने आपको कांटेक्ट कर लिया तो फिर सब भूल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत शांति से, आपको ये पेशेंस के साथ में, पीसफुल एनर्जीज़ के साथ में आपको नहीं तो 6 मंथ्स निकालने हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपके पर्सन इस वक्त हों, या आपका रिलेशनशिप हो सकता है इस वक्त स्ट्रेसफुल कंडीशन में, है ना, क्योंकि ये भी मेन आर्काना का कार्ड आया है, ये भी मेन आर्काना का कार्ड आया है। यानी 3 से 6 महीने के अंदर आपकी सिचुएशन इस तरीके से ही रहेगी, ठीक है। अब हमारे पास में कार्ड आया है ऑर्डिनरीनेस का। देखिए, आपके पर्सन इस वक्त बाहर एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ सिर्फ वो अपने आप को टाइम दे सकें, अपनी एनर्जीज़ को चार्ज कर सकें। जैसे हम बोलते हैं ना कि एकांत में अकेले रह कर के मटीरियलाइज कर सकें चीज़ों को नाप तोल सकें। उनको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, डिटॉक्स होने की ज़रूरत है। आपके रिश्ते को भी डिटॉक्स होने की ज़रूरत है। एक्सेसिव आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, एक्सेसिव फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपका रिलेशनशिप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया है, आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट का कार्ड आ रहा है ना हमारे पास में, तो आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं यहाँ पर। और जब आपकी बॉडी में, आप में ताकत ही नहीं रहेगी, आपके रिलेशनशिप में ताकत ही नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़ा, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, एंगर,
जब ऐसी सिचुएशन है तो हमें क्या करना चाहिए, मौका देना चाहिए पहले कि दोनों व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में शांत हो जाएं, मेंटली शांत हो जाएं, उसके बाद में ही अप्रोच करें एक दूसरे को। क्योंकि अगर एक व्यक्ति नाराज़ है और आप उसको बार बार अप्रोच करते जाएंगे तो स्वाभाविक बात है सामने वाला इरिटेट होकर के और ज़्यादा कुछ बोल देगा, जिसकी वजह से आपका दिल और दुखेगा, आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, है ना। तो आपकी एनर्जी एकदम एग्जॉशन की आ रही है, तो मैं आपको फिर से कहूँगी कि आपको अपने आप को थोड़ा मौका देना चाहिए, सिचुएशन को थोड़ा सा मौका देना चाहिए। देखिए, एडवेंचर का कार्ड आ रहा है साथ में, एग्जॉशन के बाद में एडवेंचर का कार्ड आया था, ठीक है। मैंने इस कार्ड को भी पुल कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक लाइट की ज़रूरत है, एक ऐसी एनर्जी की ज़रूरत है जहाँ से आपको ताकत मिल सके, न कि ऐसी जगह जहाँ आप ड्रेन हो जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको। आपके रिलेशनशिप को मौका दीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़ा और लविंग एनर्जीज़ के अंदर आप आइए, खुद से प्यार कीजिए। जो भी आपका रिलेशनशिप है, जो भी आपके पर्सन है, वो एक एडवेंचरस लाइफ है आपकी। आप उनकी तरफ इतने आकर्षित हैं, आप उनकी तरफ इतने खिंच कर के बार बार जाते हैं। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति इस एनर्जी में, इस मोड में ना हो सकता है वो आपको ठीक से समझ नहीं रहे, आप शायद उनको ठीक से समझ नहीं रहे। क्या फ्रिक्शन आ जाता है ऐसे रिलेशनशिप्स के अंदर, है ना। तो हो सकता है कि इसी वजह से एक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हो। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या वो आपको जनवरी के महीने में अप्रोच करेंगे, कॉल या मैसेजेस करेंगे? देखिए, उनको भी डिटॉक्स होने की ज़रूरत है, ठीक है। वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, उनकी भी एनर्जीज़ इतनी अच्छी नहीं आई है। जिस तरीके से आपको जैसे प्रोजेक्शन के साथ में आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, एग्जैक्टली चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, उसी तरीके से वो भी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज़ के अंदर है। उनका आपका रिलेशनशिप भी एकदम फ्रस्ट्रेशन के अंदर है ना। तो इस एक महीने में अगर आप दोनों ने अपने रिलेशनशिप के अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश की और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की और ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई दोनों ने इंडिविजुअली, तब ही जाकर के वो आपको अप्रोच करेंगे। बाकी चांसेस उनके अप्रोच करने के आपको बहुत कम दिखाई दे रहे हैं मुझे इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस आया है। ये गाइडेंस है आपके लिए। शी बिलीव्ड शी कुड, सो शी डिड। कितना खूबसूरत मैसेज है। अगर आपको विश्वास है तभी आप करोगे और तभी होगा, है ना। अगर आपको विश्वास है खुद पर, तभी आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करोगे। और जब आप ये कोशिश करोगे तभी तो चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। तो ऐसा हो सकता है ना कि कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही हैं, रियलिटी क्या है। हो सकता है आपके सामने कोई एक अलग पिक्चर प्रोजेक्ट हो रहा हो, दिखाई दे रहा हो। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि खुद पे विश्वास कीजिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए रिलेशनशिप के अंदर। जो हो गया उसे साइड में रख करके नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिए चीज़ों को, और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। रोना या अपने आप को हर्ट करना या दुखी होना, ऐसी कोई सिचुएशन के अंदर रिजल्ट तो ऐसे भी नहीं आएगा। उससे बेटर है अपने आप को चार्ज कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और खुद पे विश्वास कीजिए कि आप ऐसी कोई भी परिस्थिति को डील कर सकते हैं, ठीक है। शी बिलीव्ड शी कुड, सो शी डिड। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। सो आई होप पाइल नंबर 1 आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक गुड केयर। नमस्ते सो मच। नमस्ते पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये रेड स्टोन को सिलेक्ट किया है। सो जो लोग नो कांटेक्ट के अंदर हैं, जिनके पर्सन उनसे डिस्टेंस में है किसी नाराज़गी की वजह से, या उन्होंने ब्लॉक कर दिया है आपको, या वो गुस्सा है आपसे, नाराज़ है आपसे, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, सो आप सभी लोग ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग के अंदर मैंने एस्टिमेटेड टाइम जनवरी 2021 लगाया है।
ताकि हमें ये पता चले कि क्या अगले महीने नेक्स्ट मंथ इन जनवरी 2021 में क्या आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, चाहे वो कॉल करें, चाहे मैसेज करें, चाहे वो किसी और के थ्रू आपके कांटेक्ट में आए, लेकिन क्या आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे? ये है हमारा आज का सवाल। सिचुएशन जो भी हो, आपको खुश रहने की ज़रूरत है, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टेंशन करके या दिल दुखा करके, दुखी हो करके ऐसे भी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। खुश रहने की कोशिश कीजिए प्लीज़। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, येलो वाला साइड में रख देती हूँ, दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं हो जाए, है ना। पाइल नंबर 2, क्या आपके पर्सन आपको जनवरी 2021 में कांटेक्ट करेंगे, अप्रोच करेंगे? चाहे वो कॉल करें, चाहे मैसेजेस करें, चाहे किसी और के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाएं। ओके, 2 कार्ड्स, 3-4 कार्ड्स। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, पॉप आउट हो गए हैं। ले लेती हूँ क्योंकि कार्ड को गिरना है। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, कंडीशनिंग आया है। सो एक कंडीशनिंग एंड वाओ एडवेंचर। सो फर्स्ट वाली रीडिंग में भी एडवेंचर का कार्ड सेम पोजीशन पे आया था, और मैं इस वाली डेक से गाइडेंस ले रही हूँ। ये है आपके लिए। तो जब तक आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, जनवरी 2021 तक, तब तक आपको क्या करना है? आपको जो व्यूअर्स हैं, जो ये देख रहे हैं वीडियो, आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपको क्या करने की ज़रूरत है? दुखी होना, एक्सेसिव रोना, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। बेटर है आप कुछ गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ को ग्रो कीजिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। पाइल नंबर 2, ठीक है, ये गाइडेंस है आपके लिए। रिसेप्टिविटी फर्स्ट कार्ड आया है। सेकंड कार्ड आया है नोथिंगनेस, मेन आर्काना का कार्ड है। इस एनर्जी के अंदर आप नहीं तो 3 से 6 महीने तक रहेंगे। लेटिंग गो। साइलेंस का कार्ड आया है, अगेन मेन आर्काना का कार्ड है। मेन आर्काना के कार्ड का मतलब होता है कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में थोड़े टाइम से आ रही है चलती हुई, और ये 3 to 6 मंथ्स तक रहेगी ऐसे। फिफ्थ कार्ड हमारे पास में पोस्टपोनमेंट का आया है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमारे पास में आई है कंडीशनिंग और एडवेंचर, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आया है रिसेप्टिविटी का। देखिए, इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी फीमेल को लेकर के या फीमेल एनर्जी को लेकर, फेमिनाइन एनर्जी को लेकर के कुछ बहस हुई हो, कुछ झगड़ा हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिससे आप अनकंफर्टेबल हो, ठीक है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। सेकंड चीज़, मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपने शायद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया। कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आपने उनके ऊपर ट्रस्ट करा किसी बात को लेकर के, और उन्होंने वो नहीं प्रोजेक्ट किया, वो नहीं बताया जो आप सोच रहे थे या आप समझ रहे थे। हो सकता है वो कुछ और जगह अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हों, कुछ और चीज़ों के अंदर फोकस कर रहे हों, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो सकता है कि वो किसी और सिचुएशन के अंदर कुछ ज़्यादा ही
और सिचुएशन के अंदर कहीं हो, कुछ और चीज़ों को देख रहे हो, अपना फोकस उनका आपके ऊपर से शिफ्ट होकर के कहीं दूसरी जगह चला गया हो, ऐसी सिचुएशन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मतलब कि वो कुछ और चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, आपके अलावा किसी और चीज़ को रिसीव कर रहे हैं। नोथिंगनेस का कार्ड आया है हमारे पास में सेकंड नंबर की पोजीशन पे। देखिए, इस वक्त आपके सामने टोटल ब्लैकआउट है, आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है, आपके पर्सन क्या करेंगे। हो सकता है कि आपके बीच में एक कोल्ड वॉर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहसबाजी ही हुई हो, एक टाइप का आर्ग्यूमेंट हुआ हो। कुछ लोगों के लिए एक कोल्ड सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड मुझे वो बता भी रहा है कि एक कोल्ड सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि कुछ झगड़ा नहीं हुआ हो, मुंह पे बात नहीं हुई हो, जस्ट एक ऐसा हो गया हो कि बस वो चले गए हैं और उन्होंने कॉल बैक नहीं किया, मैसेज नहीं किया, या उन्होंने अपनी कोई खबर नहीं भेजी। ये सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो आप अभी बिल्कुल अंधेरे में हैं, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन के साथ में क्या हो रहा है। आप एक नेगेटिव एनर्जी के अंदर हैं। आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को समझाने की, ये बताने की कि जो होगा देखी जाएगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, या आप वेट कर रहे हैं कि आज का दिन जाने दो, कल का दिन जाने दो, शायद मैं परसों अप्रोच कर लूँ, मैं न्यू ईयर के टाइम पे 1st को मैसेज कर लूँ, 31st को मैसेज कर लूँ। तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मगर क्या करना है वो आपको इस वक्त पता नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं आप या आपके पर्सन इस चीज़ को, आपके इस रिलेशनशिप को एक होल्ड देने के विचार में है, छोड़ने के विचार में कि बहुत हो गया, छोड़ो, जाने दो, उससे पड़ी नहीं है मेरी, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो मैं क्यों पीछे जाऊं, मैं क्यों अप्रोच करूं, मैं क्यों बात करूं। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ईगो बीच में आ रहा है, आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं कि आप या आपके पर्सन एक आपके सामने आकर के आपसे कुछ कहें। तो ये सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि उनके पर्सन कंफर्टेबल फील ही नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि छोड़ो, जाने दो इनको, एक क्वेश्चन मार्क के अंदर छोड़ देते हैं। वो अपने आप समझ जाएंगे कि भाई मैंने अप्रोच नहीं किया है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जीज जो हैं वो छोड़ देने की, यानी लेटिंग गो, होल्ड पे रखते हैं, देखी जाएगी, 2 दिन के बाद देखेंगे क्या करना है, क्या होगा, देखी जाएगी, ये एनर्जी आ रही है। साइलेंस का कार्ड आया है, अगेन मेन आर्काना का कार्ड है, और ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे के साथ में आए हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे बिलीव हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से एक होल्ड पे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। दोनों में से शायद आप दोनों ही एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, सोच ज़रूर रहे हैं पर अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ये ईगो भी आ सकता है, बहुत स्ट्रांगली ईगो भी बीच में आ रहा हो कि जाने दो, हर बार मैं ही क्यों जाऊँ आगे, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं बात करनी है। मगर अंदर कहीं ना कहीं आपके दिल में ये विश्वास है कि जो आपकी सिचुएशन है आज, ये कल बदलेगी। ये आपको विश्वास है, ये आपकी एनर्जी है। कंडीशनिंग का जो कार्ड आया है ये आपकी एनर्जी का कार्ड आया है, आपको बता रहा है ना। तो आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि आज जो भी सिचुएशन है वो ज़रूर बदलेगी। आपको ऐसा लग रहा है कि 2 दिन के बाद में या 4 दिन के बाद में या थोड़े टाइम के बाद में आपके पर्सन खुद आपको सामने से कॉल या मैसेजेस करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। लेकिन आपकी जो सिचुएशन है उसमें एक गाइडेंस का कार्ड भी आ रहा है, और ये आपके लिए आ रहा है कि आपको इस वक्त शांत होने की ज़रूरत है, चुप रहने की ज़रूरत है। इन द सेंस कि अननेसेसरी कुछ भी बोलना या अननेसेसरी कोई ड्रामा या सीन क्रिएट करना, चाहे आप कितने भी सही हैं, चाहे आप कितने भी गलत हैं, वैसा कुछ करना नहीं है। देखिए, अगर आप अपनी जगह सही हैं और कुछ बहुत बड़ा इश्यू हो गया है तो आप अपना स्टैंड ले सकते हैं। स्टैंड लेने के साथ में आपको शांति से काम लेना है।
झगड़ा करके या फाइट करके या आर्ग्यूमेंट्स करके या जो भी मन में आया वो बोल देने से मैटर ख़राब हो जाएगा। उस तरीके का आपको कोई काम नहीं करना है, ठीक है। आपके पर्सन भी इसी एनर्जी के अंदर है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है हमारे पास में। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे जितना हो सके थोड़ा दूर रह सके, एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। आपको ज़्यादा अप्रोच करना नहीं चाहते हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, वो भी डिस्टेंस चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021 आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। देखिए, आप दोनों के लिए ये रिलेशनशिप एक एडवेंचरस राइड रहा है। आप दोनों बस ये सोचते हैं कि एक रिलेशनशिप है, हम उसमें जा रहे हैं, अपना रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति या दोनों के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है और इसी वजह से आप बार बार उनके पास या वो आपके पास या आप एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होकर के जा रहे हों, ऐसा भी मुझे एडवेंचर के कार्ड से फील हो रहा है। ये जो एडवाइस आई है ये आपके लिए आई है। एक्ट एज इफ वॉट यू डू मेक्स अ डिफरेंस, इट डज। सो आपको क्या करना है? एक्ट एज इफ वॉट यू डू मेक्स अ डिफरेंस, इट डज। आपको इस तरीके से बिहेव करना है। क्या बोला मैंने आपको? शांति से काम लेने के लिए बोला ना, अभी बताया कि शांति से काम लीजिए, चुप रहिए। ज़्यादा बोल करके चीज़ों को ख़राब करना, मैटर्स वर्स्ट करना और फिर उस चीज़ के ऊपर पछताना, ये तो कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। तो क्या करना है? खामोश होकर के रहिए। आपकी खामोशी आपसे ज़्यादा बोलेगी। साइलेंस इज़ बेटर देन अननेसेसरी ड्रामा। आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं पर। आपकी चुप्पी जो ज़्यादा इम्पैक्ट देगी ना, वो आपकी वर्ड्स नहीं दे पाएंगे। ये बोल रहे हैं, एक्ट एज इफ वॉट यू डू मेक्स अ डिफरेंस। आपकी खामोशी आपके लिए आप जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए, आपकी तरफ से एक मैसेज है उनकी तरफ, एक पैगाम है उनकी तरफ कि क्या होगा और क्या करना है। सो मेरा जवाब ये है कि जनवरी 2021 में पाइल नंबर 2 थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। मुश्किल लग रहा है, आपकी सिचुएशन को आप दोनों को सुधारने की ज़रूरत है, कुछ खामोशी से और सिचुएशन को टैकल करने की ज़रूरत है। एकदम ब्लैंक कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास में और मुझे कुछ, आई एम नॉट एबल टू रिसीव एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। सो कोशिश कीजिए, शांत रहिए, कोशिश कीजिए, प्रे कीजिए आप कि आपकी लाइफ में जो भी हो अच्छा हो, है ना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। नमस्ते। थैंक यू सो मच।